बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर खामनेई के बेटी और दामाद की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त इजरायली हमले में दोनों की मौत यहां पर बताई जा रही है। खामनेई के बेटी और दामाद जो कि तेहरान सिटी में ही थे, वहां पर तेहरान सिटी काउंसिल में अटैक किया गया। उसके बाद अभी ये मौत की खबर उनकी यहां पर सामने आ रही है। एक बहुत बड़ा झटका ये ईरान के लिए होगा, ये खामनेई के लिए होगा। खामनेई ये बिल्कुल नहीं चाहते थे और वही यहां पर हुआ और अब इसका जवाब और ज्यादा खतरनाक तरीके से ईरान दे सकते हैं, खामनेई यहां पर दे सकते हैं, क्योंकि खामनेई की बेटी और दामाद की मौत यहां पर हुई है। देखिए, इजरायली हमले में दोनों की मौत यहां पर हो गई है। कई अटैक्स अभी इजरायल लगातार ईरान पर कर रहा है। एक अपडेट न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जितना जो डेटा है, देखिए, अमेरिका लगातार इजरायल को प्रोवाइड कर रहा है और उसी के बेसिस पर ईरान पर ये अटैक यहां पर किए जा रहे हैं। शैलेंद्र सिंह जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, उनके जो बेटी और दामाद है उनकी मौत यहां पर हुई है, इसके बाद अब जो खामनेई का एक्शन होगा, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, खमेनी का एक्शन में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, खमेनी का एक्शन यही रहेगा कि आप यूएस के बेसेस और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के ऊपर अटैक जारी रखिए। अभी आप देखेंगे आईआरजीसी इस बैटल में नहीं आई है, अब वो इस बैटल में आएगी, क्योंकि आईआरजीसी को बेसिकली वो घातक वेपन सिस्टम्स को ऑपरेट करने की अथॉरिटी होती है और आईआरजीसी डायरेक्टली खमेनी के नीचे काम करती है। इट इज अदर देन आर्मी, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कन्वेंशनल आर्मी जो ईरान की अपने आप में है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा था कि किसी भी तरह का वेपन सिस्टम अगर डेवलप होता है और अगर वो न्यूक्लियर है, तो मान लीजिए मेरी बात कि इट विल नॉट बी यूज्ड एज अ डेटरेंस। ये वो वेपन सिस्टम होगा जो एक, मैं कहूंगा कि जैसे नॉर्थ कोरिया वाला कहीं पर भी इसको इस्तेमाल करने के लिए राजी है अगर उसको रशिया बोल दे। पाकिस्तान वाला कहीं पर भी वो बोल सकता है कि ये मेरा इस्लामिक बॉम्ब है, गाजा पैलेस्टीनियन आप इस्तेमाल कर लो, किसके लिए कर लो, किसके लिए ना कर लो। ये वो वाले कंट्री, मैं कहता हूं ईरान इससे 2 कदम आगे होगा, क्योंकि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आएगी, हूती, हमास और हिजबुल्ला अपने आप को स्ट्रांग फील करेंगे। ईरान अपने आप में स्ट्रांग हो जाएगा और इस वेपन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इजराइल के खिलाफ करेगा। ये बिल्कुल निश्चित बात है। और अगर आप इस तरह का कोई भी वेपन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो ये बनाए गए थे एक्चुअली अपने आप को बचाने के लिए कि लड़ाई ना हो। बट ये 2-3 कंट्री ऐसी हैं, ये पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और अगर ईरान कल कर लेता है, ये अकेली वो कंट्रीज हैं जो वेपन सिस्टम बनाएंगी सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, जबकि ये वेपन सिस्टम होते हैं लड़ाई ना लड़ने के लिए, कि आपस में लड़ाई ना हो, क्योंकि उनका खौफ इतना ज्यादा है। अपने आप में ईरान कभी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि यस, वो उतना रिस्पॉन्सिबल एक्ट नहीं करेगा कि ये मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाऊं। मुझे नहीं लगता कि ईरान का वो एम होगा। एट द सेम टाइम ईरान कैन हैव देयर न्यूक्लियर, उसको अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो कर ले। आप ही बताइए, एनर्जी बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए 12% तक मैक्सिमम एनरिचमेंट चाहिए, आपको और आगे क्यों करना है? अच्छा चलिए, आपने सबमरीन के इंजन्स में इस्तेमाल करना है न्यूक्लियर बनाकर, उसमें भी आपको 20 से 26% चाहिए। आप ऑलरेडी 60 पर चल पड़े हैं, 60 से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो ईरान का कहना है, इसको बड़े एनालिटिकली देखें कि नहीं जी, हम न्यूक्लियर के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आप न्यूक्लियर के लिए नहीं कर रहे हैं, तो 60 और 60 से आगे आप क्यों जाना चाहते हैं? आपको ऐसी क्या जरूरत है जिसमें के, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आपकी अकेली है। पूरी दुनिया में अगर बिजली की रिक्वायरमेंट के लिए XYZ% है, अगर शिप्स में इस्तेमाल करना है एज ए एनर्जी, उसकी भी रिक्वायरमेंट सबको पता है, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी हो रही हैं। मैं मानता हूं इस बात को जिम्मेदारी से, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस्तेमाल करने वाला है, डेटरेंस के तौर पर नहीं। जी, आप हमारे साथ जुड़े शैलेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम डिटेल्स आपने यहाँ पर रखी और बारीकी से पूरा विश्लेषण आपने यहाँ पर किया ईरान और इजरायल युद्ध का। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। इजरायल अमेरिका का ईरान पर बहुत बड़ा हमला, खामनेई की बेटी दामाद की मौत की खबर, ईरानी रक्षा मंत्री और सैन्य कमांडर के भी मारे जाने की खबर, हमले में 85 स्कूली छात्राओं की भी मौत। ईरान ने इजरायली हमले के जवाब में किया जोरदार पलटवार, इजरायल, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत समेत 8 देशों पर दागी 100 से ज्यादा मिसाइलें, कहा युद्ध शुरू इजरायल ने किया, खत्म ईरान करेगा। इजरायल ईरान जंग के बीच ईरान का दुबई में बुर्ज खलीफे के पास हमला, सभी एयरपोर्ट बंद, बहरीन में बहुमंजिला इमारत पर ड्रोन अटैक, भारत से मिडिल ईस्ट जाने वाली सभी फ्लाइट कैंसिल।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी, कहा ईरान अब कभी सिर नहीं उठा पाएगा। नेतन्याहू बोले ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शेर की दहाड़ से बर्बाद हो जाएगा ईरान। इजरायल ईरान जंग में कूदा रूस और चीन, अमेरिका पर साधा निशाना, कहा ट्रंप ने परमाणु डील के बहाने छेड़ा युद्ध। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। तो देखिए, ईरान और अमेरिका इजरायल के युद्ध को 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। इस वक्त की 5 सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपको यहां पर बता देते हैं, जहां पर इजरायल अमेरिका ने ईरान पर संयुक्त हमला कर भारी तबाही मचाई। ईरान ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए 8 खाड़ी देशों में यूएस बेस पर मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने ईरान के रक्षा मंत्री नासिर जादे की मौत की खबर भी यहां पर दी और ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने दावा किया है कि ईरान ने 2 कमांडर इस वक्त खो दिए हैं। अमेरिका इजरायल से बदला लेने के लिए ईरान ने हामूस के समुद्री गलियारे को बंद कर दिया है। हामूस स्ट्रेट गलियारे से दुनिया का 30% तेल और गैस की सप्लाई होती है, जिससे अब दुनिया भर में तेल संकट बढ़ सकता है। तो देखिए किस तरीके से लगातार हालात यहां पर बने हुए हैं। इजरायली हमले अब भी यहां पर खत्म नहीं हुए और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है इजरायल ईरान महायुद्ध से जुड़ी हुई, जहां पर इजरायल यूएस का ईरान के कई शहरों पर हमला हुआ। ईरान ने इजरायल दुबई पर मिसाइलें भी यहां पर दागी हैं। ईरान का 8 देशों में यूएस मिलिट्री बेस पर यह अटैक यहां पर हुआ है। इजरायल ने ईरान के रक्षा मंत्री कमांडर को मार गिराया है। देखिए दावे लगातार इजरायल की ओर से सामने आ रहे हैं। तेहरान में खामनेई का घर तबाह हो चुका है, 200 की मौत हुई है, 700 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इसके अलावा खामनेई की बेटी और दामाद की मौत की भी खबर यहां पर सामने आ रही है। इसके बाद अब देखिए अटैक और ज्यादा खतरनाक लेवल पर कर सकता है ईरान, क्योंकि खामनेई की बेटी और दामाद का मारा जाना आप समझिए, इसके बाद और ज्यादा सख्ती यहां पर बरती जा सकती है ईरान की ओर से। लेकिन वो करेगा कैसे, किस तरीके से करेगा? क्या अपने हमलों को बढ़ाएगा या फिर प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेगा? उस पर सबकी निगाहें यहां पर टिकी हैं। और देखिए अमेरिका और इजरायल का ईरान पर सबसे बड़ा हमला इस वक्त हो चुका है। ईरान में जबरदस्त तबाही हुई है और दावा किया जा रहा है कि ईरान के टॉप कमांडर से लेकर रक्षा मंत्री तक मारे गए हैं। दिन दहाड़े ईरान पर तूफानी हमला, 30 जगहों पर हवाई हमले। अट्ठाईस फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तूफानी हमले कर दिए। ईरान की राजधानी तेहरान में भीषण धमाके हुए हैं। ईरान में लगभग 30 जगहों पर हमले हुए। हमलों का मुख्य टारगेट ईरान की टॉप लीडरशिप, मिसाइल अड्डे और परमाणु ठिकानों को बताया गया। इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने नए ऑपरेशन का नाम लियोनस रोर यानी कि शेर की दहाड़ रखा है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि ये अमेरिका और इजराइल का जॉइंट मिलिट्री एक्शन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए कहा कि इसका लक्ष्य ईरान के खतरे को खत्म करना है। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान और सुप्रीम लीडर अली खामनेई को निशाना बनाया है, लेकिन किसी के भी घायल होने या मरने की पुष्टि नहीं हुई है। ईरान में 30 जगहों पर अमेरिका और इजराइल ने हमले किए हैं। ईरान की